आदित्य और काव्या की शादी को 8 साल हो चुके थे। दोनों की दुनिया उनकी 6 साल की बेटी आर्या थी। आर्या की हंसी पूरे घर की जान थी। हर सुबह वो दोनों का हाथ पकड़कर स्कूल जाती। हर रात दोनों के बीच सो जाती। उसे लगता था दुनिया में सबसे अच्छे माम पापा उसी के हैं। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी। आदित्य की नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ गई। सुबह जल्दी निकलता, रात देर से लौटता। काव्या पूरा दिन घर और बेटी संभालती। उसे सिर्फ इतना चाहिए था कि आदित्य रोज थोड़ा समय दे। लेकिन हर दिन एक नया बहाना होता। कभी मीटिंग, कभी टूर, कभी थकान। धीरे धीरे बातें कम होने लगी, खामोशी बढ़ने लगी। आर्या सब देख रही थी। वो छोटी थी लेकिन समझदार थी। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, क्या पापा अब हमसे प्यार नहीं करते? काव्या मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखें भर आई। कुछ महीनों बाद एक छोटी सी बात बहुत बड़ा झगड़ा बन गई। आदित्य गुस्से में घर से निकल गया। अगली सुबह काव्या अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई। उसने सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ी, रिश्ते समय मांगते हैं, सिर्फ पैसे नहीं। आदित्य ने सोचा 2-4 दिन में वापस आ जाएंगी। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। काव्या वापस नहीं आई। आर्या से भी उसकी बहुत कम बात हो पाती। हर रात वो वीडियो कॉल पर एक ही सवाल पूछती, पापा आप मम्मी को लेने कब आओगे? आदित्य हर बार बस मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से टूट रहा था। एक दिन आर्या का 7वां जन्मदिन आया। आदित्य अकेले उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर पहुंचा। लेकिन आर्या ने एक भी गिफ्ट नहीं खोला। उसने सिर्फ एक कागज आदित्य के हाथ में रख दिया। उस पर 3 लोगों की तस्वीर बनी थी। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। उसी पल आदित्य की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार एहसास हुआ सबसे ज्यादा अकेली उसकी बेटी थी। उसी रात उसने फैसला कर लिया, वो अपने रिश्ते को टूटने नहीं देगा। लेकिन उसे नहीं पता था अगली सुबह एक ऐसा हादसा होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह आदित्य अपने घर में अकेला बैठा था। उसके सामने आर्या की बनाई हुई तस्वीर पड़ी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ उसकी बेटी हर दिन टूट रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर काव्या का नाम था, लेकिन दूसरी तरफ काव्या नहीं थी। एक पुलिस अधिकारी बोल रहे थे। उन्होंने कहा, आपकी बेटी घर से निकल गई है, उसके बैग में सिर्फ एक चिट्ठी मिली है। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो काव्या के घर पहुंच गया। काव्या भी रो रही थी। दोनों महीनों बाद पहली बार आमने सामने थे। लेकिन आज झगड़ा नहीं था, सिर्फ डर था। पुलिस ने वो चिट्ठी उन्हें दी। उस पर आर्या की छोटी सी लिखावट थी, मम्मी पापा मैं भगवान से कहने जा रही हूं कि वो आपको फिर से दोस्त बना दे। जब तक आप साथ नहीं होंगे मैं घर नहीं आऊंगी। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया उनकी लड़ाई का सबसे बड़ा दर्द उनकी बेटी झेल रही थी। दोनों अलग अलग दिशाओं में आर्या को ढूंढने निकल पड़े। घंटों बीत गए। हर पार्क देखा, हर सड़क देखी, हर मंदिर देखा, लेकिन आर्या कहीं नहीं मिली। शाम होने लगी। तभी एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने बताया, एक छोटी बच्ची नदी किनारे वाले पुराने मंदिर में बैठी है। दोनों दौड़ पड़े। मंदिर की सीढ़ियों पर आर्या आंखें बंद किए बैठी थी। उसके हाथ जुड़े हुए थे। वो धीरे धीरे बोल रही थी, भगवान मेरे सारे खिलौने ले लो, बस मेरे मम्मी पापा को फिर से साथ कर दो। आदित्य वहीं रुक गया। काव्या भी रोने लगी।
दोनों ने कभी नहीं सोचा था उनकी बेटी इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दर्द लेकर जी रही है। आर्या ने आंखें खोली, सामने दोनों को साथ खड़ा देखा। वो दौड़ कर आई और दोनों का हाथ पकड़ लिया। उसने रोते हुए पूछा, अब आप दोनों अलग तो नहीं होंगे ना? आदित्य ने पहली बार काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ पछतावा था। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। काव्या भी रो पड़ी। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे पति नहीं, अपनी बेटी के पापा वापस चाहिए थे। आदित्य समझ गया, गलती पैसे कमाने की नहीं थी, गलती समय न देने की थी। कुछ महीनों बाद दोनों फिर एक घर में रहने लगे, लेकिन इस बार एक नियम बना। रात 8 बजे के बाद न ऑफिस का फोन, न लैपटॉप, न कोई मीटिंग। वो समय सिर्फ परिवार का होगा। हर रात तीनों साथ खाना खाते, साथ हंसते, साथ बातें करते। एक दिन आर्या ने फिर एक तस्वीर बनाई। इस बार तीनों मुस्कुरा रहे थे। नीचे लिखा था, अब मेरा घर फिर से पूरा है। आदित्य ने वो तस्वीर अपने ऑफिस की दीवार पर लगा दी, ताकि जिंदगी में कभी काम को रिश्तों से बड़ा न समझे। बच्चों को सबसे महंगे खिलौने नहीं चाहिए होते, उन्हें बस अपने मम्मी पापा साथ चाहिए होते हैं।